मैं हूं राहुल सिंह। जम्मू कश्मीर में वाइन शॉप्स के लाइसेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ। ई ऑक्शनिंग की बात की गई थी सरकार द्वारा कि इस बार जम्मू कश्मीर में जितनी भी वाइन शॉप्स हैं उनकी ई ऑक्शन होगी और ई ऑक्शन के ज़रिए ही जो भी लोग वाइन शॉप खोलना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस जो है वो दिया जाएगा। शुरुआत की जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नाराज़गी थी। जितने भी वाइन शॉप्स के ट्रेडर्स के जो एसोसिएशन के लोग तो जुड़े हुए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी की। उसके बावजूद भी ऑक्शन हुई। ऑक्शन के उसके बाद आपने देखा कि जो लाइसेंस थे काफ़ी महंगे महंगे लाइसेंस भी किए, करोड़ों में भी लाइसेंस जो लोगों द्वारा ख़रीदे गए ऑक्शन में। काफ़ी ज़्यादा जो रेवेन्यू था वो सरकार की तरफ गया। 200 से ज़्यादा जो लाइसेंस थे वो लोगों में बांटे गए और काफ़ी ज़्यादा ऑक्शन रही, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी इसके द्वारा इकट्ठा किया गया। उसके बाद ये देखा गया कि अब दुकानें जिन लोगों को नए लाइसेंस मिले थे, जिनके पुराने लाइसेंस जिनके पास थे, उन्होंने अगर अपने फिर से अपने पास ही रख लिए हैं, यानी कि ऑक्शन में उनको मिल चुके हैं, उनकी दुकानें तो उनके पास थी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जिन लोगों ने नए लाइसेंस लिए वाइन शॉप्स के, लेकिन उन्हें वाइन शॉप्स खोलने नहीं दी गई। यानी कि जहां पर वो दुकान खोल रहे थे वहां पर लोगों द्वारा जो है रिजेंटमेंट शो की गई। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सिटी एरिया की बात की जाए, जानीपुर की बात की जाए, रिहाड़ी एरिया की बात की जाए, बख्शनगर की बात की जाए, या अलग अलग इलाकों की बात की जाए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की, तो लोगों द्वारा रिजेंटमेंट शो किया गया कि हमारे इस इलाके में या हमारे घर के बाहर जहां पर शराब की दुकान खोली जा रही है हमें ये कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि यहां आज से पहले कभी शराब की दुकान नहीं थी और अब अगर खोली जाती है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी, हमारे घर परिवार को दिक्कतें होंगी, हमारे साथ बच्चे हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारी बेटियाँ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हल्ला भी लोगों द्वारा किया गया, जो आपके सामने वो सारी न्यूज़ भी आई थी। और अभी तक देखा जा रहा था कि वो अभी भी जो लोग जिनके पास वाइन शॉप का लाइसेंस है वो खोलने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन लोगों द्वारा जो आम जनता थी वो भी अपनी जगह सही थी कि हम यहाँ पर लाइसेंस क्यों खोलने दें। उनका यही कहना था कि मंदिर करीब है या कुछ और, जो स्कूल की बात की जाए तो वो करीब है, हम यहाँ पर कैसे खोलने दें, क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल एरिया में अगर हम वाइन शॉप खोलेंगे तो हमारे मोहल्ले वाले जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। ख़ासतौर पर महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों को लेकर ये बात की जा रही थी, क्योंकि अगर यहाँ वाइन शॉप खुल जाती है तो तरह तरह के लोग जो हैं वो शराब खरीदने के लिए आएंगे, कोई यहीं पर पीना शुरू कर देगा, लड़ाई झगड़े का भी कुछ ना कुछ जो है वो बन सकता है, माहौल बन सकता है। इसलिए यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए और वो दुकानें खोली भी नहीं गई, क्योंकि उसके बाद आपने देखा होगा ऐसी ऐसी जगह पर जब काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा लोगों का हो जाता था वहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, पुलिस भी वहाँ पर आ जाती थी। कई जगह पर तो शराब की जो बोतलें थी वो भी तोड़ी गई थी और कहा यही जा रहा था कि हम दुकानें नहीं खोलने दे रहे थे। 200 से ज़्यादा जो लाइसेंस वो बिके, सरकार की तरफ जितना रेवेन्यू जाना था उनको चला गया, लेकिन जिन्होंने लाइसेंस लिए और जिनकी दुकानें नहीं खुल पाई उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। एक तो ये लाइसेंस उन्होंने ले लिए, उसके बाद कोविड आ गया, फिर से लॉकडाउन लग गया, दुकानें नहीं खुली, उसमें समय जो है बर्बाद हो गया। जिन्होंने अपनी लाइसेंस ले लिया था दुकानें खोलनी थी, उसके बाद लॉकडाउन खुला, रिलैक्सेशन मिली गाइडलाइंस में, उसके बाद कहा गया कि अब आप वाइन शॉप खोल सकते हैं, ये आपका समय रहेगा। जिनके पास तो दुकानें थी या जिनको दुकानें मिल गई उन्होंने तो खोल लिया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग थे जो दुकानें खोल ही नहीं पाए, लोगों की जो नाराज़गी थी उसकी वजह से। अब उनको दिक्कतें ये आ रही थी कि हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और सरकार को भी दिख रहा था कि हाँ 30 से 35 कुछ ऐसे लाइसेंस होल्डर थे जिनकी दुकानें अभी तक नहीं खुली हैं, तो उनको राहत कैसे दी जाए, उनको कैसे जो है उन्होंने जो ख़रीद लिया है लाइसेंस उनको कैसे काम में लाया जाए। तो ये सोचा गया क्यों ना जो 35 वाइन शॉप ओनर थे जिन्होंने लाइसेंस लिया है, जिनकी दुकानें नहीं खुली हैं, उनके लाइसेंस के लिए फिर से ई ऑक्शन की जाए। यानी कि लाइसेंस खरीद लिया गया है एक ऑक्शन में, अब फिर से उनकी ई ऑक्शनिंग की जाए और दोबारा फिर वो लाइसेंस जो है सेल किया जाए। अब जो खबर आ रही है हमारी तरफ, ये कहा जा रहा है कि जो री ऑक्शनिंग की बात की जा रही थी उसे फ़िलहाल एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमें ऑर्डर आया है उसमें कहा गया कि फ़िलहाल उसे कैंसिल किया जाता है। यानी कि जो री ऑक्शन करना था वो अब कैंसिल कर दिया गया है। जो राहत सोच रहे थे ओनर्स जिनके पास अभी लाइसेंस था, जिनकी अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं, मैं फिर से बता दूं ऐसी जगह हैं, ऐसे अभी तक 30 से 35 वाइन शॉप्स ओनर्स हैं
जिन्हें शॉप अपनी खोलनी थी, अपनी दुकानदारी चलानी थी, इसलिए उन्होंने लाइसेंस लिया था, लेकिन अभी तक उनकी ना दुकान खुल पाई, ना उन्हें कोई फ़ायदा हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। और अब ये उनके लिए एक राहत की बात दी गई थी कि उनका री ऑक्शन जो है उनके पास लाइसेंस का है वो किया जाएगा, लेकिन जो अभी जानकारी आ रही है वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। यानी कि एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है जिसमें कहा गया है कि री ऑक्शनिंग की जो बात कही गई थी, जिस पर विचार किया जा रहा था, जो करना था, अब उसे कैंसिल कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर तक। यानी कि अभी फ़िलहाल जो विचार विमर्श चल रहा था कि री ऑक्शन कर दी जाएगी, 30 से के करीब बताया जा रहा था ऐसी दुकानें हैं जो नहीं खुली हैं जम्मू कश्मीर में, उनके लिए अभी ये काफ़ी चिंताजनक बात रहेगी और काफ़ी नुकसान की बात है, क्योंकि अभी तक उनकी दुकानें खुली नहीं हैं, पैसा उन्होंने अपना ऑक्शन में लगा दिया है और दुकान उनकी खुल नहीं पा रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए अभी नुकसान उन्हें आगे भी झेलने को मिला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 साल अभी अक्टूबर का महीना आ चुका है और फिर मार्च में 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और फिर से लाइसेंस की ई ऑक्शनिंग होगी। यानी कि री ऑक्शन की बात की जाए तो फिर से हर साल की तरह की जाएगी, क्योंकि साल के बाद कहा जा रहा था कि अब ई ऑक्शनिंग जो है हर साल हुआ करेगी। जिन्होंने अब लाइसेंस ले लिया है 1 साल वो अपना काम चला सकते हैं, 1 साल के बाद फिर से जो है उस लाइसेंस के लिए आपको बिड करना पड़ेगा, यानी से फिर से वो लाइसेंस जो है आपको ख़रीदना पड़ेगा। करोड़ों में लाइसेंस की बिक्री भी हुई, कोई 2 करोड़ का गया, कोई 3 करोड़ का गया। लोगों ने लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन नुकसान भी अब उन लोगों को झेलने को मिल रहा है। अभी जो ऑर्डर आया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये ऑफिस ऑफ द डिप्टी एक्साइज कमिश्नर एग्जीक्यूटिव जम्मू की तरफ से है। उसमें कहा गया है द री ऑक्शन ऑफ JKEL2 लाइसेंसेस इज हेयर बाय कैंसल्ड इन परसुएंस to communication received from the Office of Excise Commissioner J&K Government Jammu वाइड नंबर EC/EXC 633132 और डेट डाली है 1/10/2021, यानी कि कल के दिन का ये ऑर्डर निकाल दिया गया है और अभी सर्कुलेट भी कर दिया गया है। इसमें जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर है कुसुम शर्मा जी, उनके सिग्नेचर भी हैं और सीधे तौर पर इनके जितने वाइन शॉप्स होल्डर थे जिनके पास लाइसेंस था, जो अभी तक खोल नहीं पाए थे, उन्होंने शायद ये उम्मीद की थी कि जो री ऑक्शन की बात कही गई है सरकार द्वारा, शायद उन्हें कोई राहत मिल जाएगी, री ऑक्शन होगी तो जो उनका लाइसेंस उनके काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दुकान खोल ही नहीं पा रहे हैं, वो बिक्री कर ही नहीं पा रहे हैं, जो उन्होंने पैसा सिर्फ लाइसेंस लेने में लगा दिया है, शायद कुछ इनके लिए प्रावधान निकाला जाएगा। री ऑक्शन की बात की गई थी तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि उनके लिए कुछ अच्छी बात आएगी समय रहते, लेकिन अच्छी बात कुछ नहीं आई है। उन लोगों के लिए ये खबर यही है कि री ऑक्शन की जो बात कही गई थी अभी वो री ऑक्शन नहीं हो रहा है, टिल फर्दर ऑर्डर तक जो है इसे कैंसिल कर दिया गया है। हो सकता है आगे कुछ और प्रावधान निकाला जाए या कुछ और निष्कर्ष निकाला जाए जिससे जो अभी नुकसान में हैं, जिनकी दुकानें अभी तक वाइन शॉप नहीं खुली हैं, उनके लिए कुछ राहत की बात दी जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जो दुकानें नहीं खुल पाई है उनकी री ऑक्शनिंग की बात कैंसिल कर दी गई है, ये ऑर्डर में सीधे तौर पर कह दिया गया है। अब देखते हैं इनके लिए और क्या प्रावधान निकाला जाता है या कुछ और निष्कर्ष निकाला जाता है, वो आने वाले समय में पता चलेगा, वो जानकारी भी आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर से दीजिए इजाज़त। दिव्या भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।